हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। आइए आज बायोलॉजी का जो हमारा जैव प्रक्रमण चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 है, जिसका कि पार्ट 1 पहले बता दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 10th बायोलॉजी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक शुरू से लेकर के पूरी कोर्स कराई जाएगी। यदि आप 10th क्लास का परीक्षा देना दीजिएगा इस साल और 10th क्लास में अच्छा बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके और भी चैप्टर और भी सब्जेक्ट का जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं। हम लोग जहाँ तक चल चुके थे उससे आगे तो हम लोग पोषण के बारे में सीखे थे, जिसमें कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं और जिसमें कि पहला स्वपोषण था जिसके बारे में हमने सीख रखा है। आज है हमारा परपोषण। क्या है? परपोषण। परपोषण एक ऐसी विधि है, परपोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या आपको जवाब देना है? यदि प्रश्न परीक्षा में आता है कहिएगा कि परपोषण एक ऐसी विधि है, परपोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे में सभी पशु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, वे किसी न किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। पक्षी, मनुष्य, ये सभी क्या होते हैं? हमारे परपोषण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न तीसरा। परपोषण तक हो गया। अब परपोषण के ही बारे में डिटेल से जानते हैं, जिसको हमने प्रश्न नंबर 3 में लिया है। ठीक है। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आ सकता है कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिएगा परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी परपोषण। मृतजीवी परपोषण, मृतजीवी परपोषण जो है आपका वो है कवक, बैक्टीरिया आदि, कवक, बैक्टीरिया आदि। चलिए दूसरा है मृत जीवी, तो आपने सीखा। अब दूसरा है परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में आप देखिएगा, परजीवी पोषण के अंतर्गत कौन सब चीज है? जू, खटमल, मच्छर आदि, ये सभी परजीवी पोषण। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगी मृतजीवी परपोषण के कुछ उदाहरण लिखे, तो आप ये सभी बैक्टीरिया और कवक लिख सकते हैं। परजीवी में लिख सकते हैं, परजीवी परपोषण में जू, खटमल, मच्छर आदि। प्राणी संपोषी परपोषण, ये सभी क्या होते हैं? तो अमीबा, मनुष्य, मेढक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको प्रश्न में पूछे जाते हैं कि प्राणी संपोषण का कुछ उदाहरण लिखे। ठीक है, तो हो जाएगा अमीबा, मनुष्य, मेढक इत्यादि। यहाँ तक आपने पोषण के बारे में सीखा, पोषण का दूसरा भागों को सीखा। ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रश्न नंबर 4। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की विधि है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगला इसी चीज़ों को और डिटेल से समझते हैं, जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश किसका सहारा लेता है भोजन बनाने में? हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और भूमि से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करते हैं। भूमि से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण समीकरण दिखाया जा सकता है, तो आप उसका क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे आप दिखाना चाहिएगा समीकरण, तो हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O और यहाँ पे हो जाएगा 6C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस में यदि दिखाई नहीं देता तो हम यहाँ लिख देते हैं 6H2O। ये है आपका क्या? तो ये है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है। ये सूत्र हुआ जिस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। यदि आपको प्रकाश संश्लेषण प्रश्न परीक्षा में पूछता है तो आप इस प्रकार से पहले जवाब देंगे, उसके बाद वो सारा सूत्र को लिख देंगे। ठीक है, ये था आपका वीडियो का पार्ट 2।
जिसमें आज प्रकाश संश्लेषण तक चला, चौथा क्वेश्चन तक चले हैं हम लोग। इसी प्रकार से पार्ट थर्ड में आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। निश्चित रूप से यदि चैनल पे नए हैं, फर्स्ट बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो आपको यदि ठीक लगता है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, आप एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।